जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। आशा करती हूँ आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ होगा। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि हम अपने कर्मों के द्वारा अपनी नियति को भी बदल सकते हैं। हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारे भाग्य को बदलने की ताकत रखते हैं। आप कभी कर्म करने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोचते हैं, खासकर जब वह कर्म आपको सीधे तौर पर कोई लाभ नहीं पहुंचा रहा, जैसे राह चलते किसी अजनबी की मदद कर देना, किसी जानवर को भोजन दे देना आदि। ये सभी आप भले ही इन कर्मों का महत्व नहीं समझते हो, लेकिन आपके इन कर्मों का परिणाम आपकी नियति बदलने की क्षमता रखता है। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं तो आपको एक पल रुककर जरूर सोचना चाहिए। क्या पता आपकी नियति ने आपके लिए कुछ अच्छा तय कर रखा हो, लेकिन आपने अपने कर्म से उसे बदल दिया हो। ये परिणाम बहुत दूरगामी होते हैं। हम आगे की नहीं सोच पाते, लेकिन भगवान हमारे आगे तक की जानते हैं, इसलिए उस समय हमको इनका प्रभाव नहीं दिखता है। इस बात को आप श्री कृष्ण की इस पौराणिक कथा के द्वारा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे दूरदर्शिता और नियति की कमी हमारे कर्मों को प्रभावित करती है और कैसे हमारे कर्म हमारी नियति को। कथा के अनुसार एक बार नारद जी बैकुंठ धाम गए। नारद जी ने श्री हरि से कहा कि पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। जो लोग धर्म पर चल रहे हैं उन्हें अच्छा फल नहीं मिल रहा है, लेकिन जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। नारद जी की ये बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवर्षि, ऐसा नहीं है, सब नियति के हिसाब से ही हो रहा है और यही उचित है। इस पर नारद जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपनी स्वयं देखा है अपनी आंखों से कि पापियों को तो अच्छा फल प्राप्त हो रहा है और धर्म के रास्ते पर जो चल रहे हैं उनको बुरा फल प्राप्त हो रहा है। नारद जी के मन में शंका को देखकर श्री हरि ने नारद जी को किसी एक घटना का उल्लेख करने के लिए कहा कि आप बताइए कि कहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो नारद जी ने एक कथा का उल्लेख करते हुए कहा कि जब वो एक जंगल से गुजर रहे थे तब एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी व्यक्ति उसे बचाने के लिए नहीं आ रहा था, हर कोई उसे लांग कर ही जा रहा था। एक चोर उधर से गुजरा और उसने भी ऐसा ही किया। वह गाय को लांग कर आगे निकल गया, लेकिन आगे जाकर चोर को सोने से भरी एक थैली मिली। फिर कुछ देर बाद एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। उसने उस गाय को छोड़कर जाने की बजाय उसे बचाने की पूरी कोशिश की। पूरी जान लगाकर उसने उस गाय को बचा लिया, लेकिन गाय को बचाने के बाद जब वो आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। घटना बताकर देवर्षि ने प्रभु से पूछा, बताइए यह कौन सा न्याय है। तो श्री हरि ने नारद जी को उन दोनों के कर्मों के बाद का होने वाला प्रभाव बताया। उन्होंने कहा कि जो चोर गाय को लांघकर भाग गया था ना, उसकी किस्मत में खजाना था, लेकिन इस पाप के चलते उसे कुछ ही मोहरे मिली, जबकि उस साधु के भाग्य में मृत्यु थी। लेकिन गाय को बचाने के चलते उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई, इसलिए वो गड्ढे में जा गिरा और मृत्यु से बच गया। ऐसे में इंसान का भाग्य उसके कर्मों से ही तय होता है। सत्कर्मों का प्रभाव व्यक्ति के हर दुख को खत्म कर देता है, वही गलत कर्म व्यक्ति को बुरा प्रभाव देते हैं। हम उस समय गलत काम करते हुए नहीं जान पाते कि इसका परिणाम क्या होगा। आज जो हमें सुखी लग रहे हैं, हो सकता है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण हम सुखी हों, लेकिन अगर हम अब भी अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आगे जाकर हमें दुख को भोगना पड़ेगा। इसलिए हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि इस लोक में भी और परलोक में भी हम शांति से और सुख से रह सकें। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी।